आप हजरात हमारी आदत से वाकिफ हैं, इसलिए कि आपके स्टेज पर एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अली जनाब असरार भाई के साथ आए हुए हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम मेहमान की मेहमान नवाजी करें। और बस मैं आपके रूबरू 5 से 10 मिनट हाजिर हूँ, बकिया अपना सारा वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हवाले है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए दो जहां हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बुलंद आवाज से पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, दो अशार मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ, आप जी लगा के मचल कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा के कारीगरी का जलवा भर जहां में कहाँ नहीं है, खुदा के कारीगरी का जलवा भर जहां में कहाँ नहीं है, खुदा के कारीगरी का जलवा भर जहां में कहाँ नहीं है। ज़मीन पर बिन बाप के है ईसा, ज़मीन पर बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की मां नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा भर जहां में कहाँ नहीं है, भर जहां में कहाँ नहीं है, भर जहां में कहाँ नहीं है। मचल कह दे सुभान अल्लाह। भर जहां में कहाँ नहीं है, अज़ान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं, अज़ान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन के जैसा नहीं है सजदा, हुसैन के जैसा नहीं है सजदा, बिलाल की जैसी अज़ान है, खुदा की कारीगरी का जलवा भर जहां में कहाँ नहीं है।
दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए, करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको सुन सुन के जवानों की जवानी रोए। करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको सुन सुन के जवानों की जवानी रोए। सबने प्यासों को तो रोते हुए देखा है, मगर सबने प्यासों को तो रोते हुए देखा है, मगर देख कर हजरत अब्बास को पानी रोए, देख कर हजरत अब्बास को पानी रोए, देख कर हजरत अब्बास को पानी रोए। हम नहीं भागेंगे, हम लोग नहीं भागेंगे खन्नास के डर से, हम लोग नहीं भागेंगे खन्नास के डर से। आसेब भागे सूरे वन्नास के डर से, हम लोग नहीं भागेंगे खन्नास के डर से। आसेब भागे सूरे वन्नास के डर से। शेरे खुदा की शेर की हैबत तो देखिए, शेरे खुदा के शेर की हैबत तो देखिए। पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको सुन सुन कर जवानों की जवानी रोए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से अब तक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और नारे तकबीर नारे रिसालत लगाते लगाते आप भी थक चुके हैं और हम लोग भी थके हुए हैं। इसलिए प्यारे संजीदगी मिजाज से बस मैं आपके रूबरू बस एक जुमला पेश करूंगा कि करबला की किताबे जिंदगी का दो रुख है। करबला की किताबे जिंदगी का दो रुख है। करबला की किताबे जिंदगी का एक रुख का नाम हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन है और दूसरे रुख का नाम है हजरत सैयदा ज़ैनब खातून। ये दो रुख है। न हुसैन जैसा भाई देखा, न हजरत ज़ैनब जैसी बहन देखा। दुनिया में कोई माई का लाल दोनों की मिसाल नहीं ला सकता है। जितना एहसान दीन पर मेरे आका इमाम हुसैन का है, उतना ही एहसान हजरत सैयदा ज़ैनब खातून का भी है। अगर इमाम हुसैन ने अपना खून बहा करके अपनी गर्दन को कटा करके दीन को बचाया है, तो लुटे हुए कारवां को हजरत ज़ैनब ने मदीना पहुंचा करके दीन को फैलाया है। इमाम हुसैन की अमानत हजरत ज़ैनब करबला से ला करके मदीना पहुंचा करके नाना की बारगाह में कहा, नाना आपके नवासे की अमानत मैं आपकी बारगाह तक पहुंचा दी। तो करबला क्या है? करबला समझने के लिए हमें और आपको वक्त चाहिए कि करबला है क्या। करबला सिर्फ ढोल ताशे का नाम नहीं है। करबला सिर्फ शोर शराबा का नाम नहीं है। आज कुछ कठमुल्ले निकले हैं जो अलल ऐलान कह रहे हैं ढोल जायज है। मैं कहता हूं
वो नादान जरा अपनी नस्ल को चेक कर लें कि करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां, पैर में बेड़ियां पड़ी थी, हाथ में हथकड़ियां, गले में तौब पड़ा था। आखिर किसने ढोल बजाया था? किसने बजाया था जो आज जायज करार दे रहे हैं? अब मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि कौम को गुमराह कर रहे हो अपनी बाजार बनाने के लिए कि हमारी दुकान चले, चाहे वो नाजायज हो चाहे वो हराम हो। न इल्मो हिकमत से आशना थे, न खैरो शर की तमीज ही थी। नबी ने आकर हमें बताया हराम क्या है हलाल क्या है। नबी ने आकर हमें बताया हराम क्या है हलाल क्या है। ये सीना थोप के कह रहे हैं। मैं कहता हूँ तेरी साथ पुश्ते आ जाएगी फिर भी नहीं साबित कर पाएगा कि कोई अहले बैत का फराद जो है वो ढोल करबला में बजाया था। हाँ बजी थी। अगर कोई ये कहता नहीं बजी थी वो झूठा है, बजी थी लेकिन यजीदी खेमे में बजी थी। यजीदियों ने जश्न मनाया था, फतेह के तौर पर बजाया था। इमाम हुसैन के तो सारा अफराद जो बचे हुए थे, कोई जो है ऊंट की नंगी पीठ पर के बांधा गया है, किसी के पैर में बेड़ियां डाली गई है, किसी के गले में तौक डाला गया है, कोई किसी के बाल मुबारक पकड़ के बांधा गया है। कैसे वो ढोल बजाते जिसका खानदान करबला में उजड़ गया हो, जिसका जो है नौजवान बेटा जो है करबला की तपती हुई जमीन पर जो है बेगोरो कफन लाश पड़ी हुई है। ज़बाने हाल से ये कह रही होगी, ये दुनिया वालों देख लो दीवानों की शान ये होती है। फलक टूटे सभी फट जाए, मौत आए कि दम निकले, मगर हरगिज़ नहादी की अताअत से कदम निकले, मगर हरगिज़ नहादी की अताअत से कदम निकले। तो आज हमारे आपके घर का मामला ये है, अगर बेटा मर जाता है तो घर बर्बाद हो जाता है, बाप मर जाए घर बर्बाद हो जाता है, भतीजा चला जाए घर बर्बाद हो जाता है, और भांजा चला जाए घर बर्बाद हो जाता। लेकिन वाह मेरे इमाम तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफात को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम। तूने उसी करबो बला के मैदान में 18 साल नौजवान अली अकबर की लाश को उठा रहा है मगर मुस्कुरा रहा है। शेमा नन्हा अली असगर का लाशा उठा रहा है मगर मुस्कुरा रहा है। भाई हसन की निशानी हजरत कासिम की जवानी चादर पाक में इकट्ठा करके उठा रहा है मगर मुस्कुरा रहा है। फूल जैसे शहजादे भांजे की लाश को उठा रहा है मगर मुस्कुरा रहा है। नौजवान अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू को उठा रहा मगर मुस्कुरा रहा है। मैंने जो है आलम तसव्वुर में जो है इमाम हुसैन के गुंबद को बताया। मेरे बाप ये तो बता दे, आखिर दुनिया का बेटा मरता घर बर्बाद हो जाता है, आप उसी करबला में मुस्कुरा रहे हैं। आपके घर की रीत अलग है, आपका घर का तरीका अलग है, आपके घर की जिंदगी अलग है। मेरे इमाम मुझे समझाया जाए तो सुनहरे गुंबद से यही आवाज आई है, नसीमुल कादिरिस्तान। आज ये सच है कि दुनिया का बेटा मरता है घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया का बेटा जाता है घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन सन करबला में जब मेरा बेटा कहता है तो दीन आबाद हो गया है, दीन आबाद हो गया है। ये मेरे आका इमाम हुसैन के घर की जो है रीत रही है। तूने कहा कि मेरा बेटा करता है तो दीन आबाद होता है। मेरे इमाम सच है, सच है। उसी करबला से तेरा एक बेटा आया जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मेरे इमाम इतनी नस्लें बढ़ी, इतनी बरकतें हुई मेरे इमाम, लेकिन यजीद न रहा, न उसका तख्त रहा, न शिमर रहा, न उनकी बदमाशियां रही, न इब्ने ज़ियाद रहा, न उनकी शरारतें रही। कोई जो है यजीदी जो है बच नहीं पाया है मेरे इमाम। लेकिन एक बेटा बच के आया था, नस्लें इतनी बुलंद हुई। कोई जो है गौसे आज़म बन के चमका है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन के चमका है, कोई मखदूम अशरफ बन के चमका है, कोई साबिर पाक बन के चमका है, कोई महबूब इलाही बन के चमका है, कोई वादे के ताजदार बन के चमका है, और कोई मखदूम बरक़ा बन के चमका है।
जिंदा हो जाते हैं जो, मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अस्तगफिरुल्लाह व भी मिनकुल आज़म भी वातु अलैहि वशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।